19वीं सदी के इंग्लैंड के शांत वातावरण में लॉन्गबोर्न में, जो कि बेनेट परिवार की संपत्ति है, जिंदगी एक ही ढर्रे पर चल रही है। क्योंकि परंपराओं से सराबोर इस दुनिया में एक जवान औरत की किस्मत पहले से ही तय होती है, शादी। श्रीमती बेनेट महत्वाकांक्षी और दृढ़ निश्चयी घर की मुखिया ने अपनी 5 बेटियों की शादी करवाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है। उनके पति श्री बेनेट बुद्धिमान और व्यंग्यात्मक इस खेल को देखते हैं एक अजीब से मिश्रण के साथ, उदासीनता और मनोरंजन, बिल्कुल मार्टिन टूंडर के ओलिवर भी वो मेल की तरह। उनकी 5 बेटियां जेन, एलिजाबेथ, मैरी, किटी और लिडिया हर एक अपने आप में अपनी माँ की उम्मीदों और चिंताओं को दर्शाती हैं। उनका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितना अच्छा रिश्ता ढूंढ पाती हैं, और जितना अमीर होगा उतना ही बेहतर, जाहिर है। और बेनेट परिवार, हाँ, वो भी इससे अलग नहीं है। एक ऐसे दुनिया में जहां दिखावा सबसे इम्पोर्टेंट है, हर बॉल, हर मीटिंग एक स्टेज बन जाता है। समाज के नियम बहुत स्ट्रिक्ट हैं और एक लड़की की इज्जत पालक झपकते ही मिट्टी में मिल सकती है। 2 अमीर कन्वेयर, मिस्टर बिंगली और उनके दोस्त मिस्टर डार्सी के आने से बेनेट परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके आने से कई नई मोहब्बतें, सच्ची दोस्तियां और पुराने खराब विचार सामने आएंगे। इन भावनाओं के इस तूफान में बेनेट बहनें अपने दिल की बात समझने और ऐसे फैसले लेना होंगे जो उनकी जिंदगी बदल देंगे। ये है मिसेस बेनेट, घर की धड़कन, जान और कभी कभी परेशानी भी। उनका बस एक ही सपना है, अपनी बेटियों की शादी करवाना, और वो भी अमीर घरों में। सबसे बड़ी बेटी जेन बिल्कुल परी जैसी है, प्यारी और नेक दिल, सब में अच्छाई देखती है, बस एकदम फरिश्ता। हमारी कहानी की हीरोइन एलिजाबेथ बहुत समझदार और आज़ाद ख्यालों वाली लड़की है। उसके तेज दिमाग और मजाकिया बातों के पीछे एक सच्चा और वफादार दिल है। मेरी घर की पढ़ाकू, उसे तो किताबें पार्टी से ज्यादा पसंद है। शर्मीली और चुप रहने वाली मैरी को लिटरेचर और म्यूजिक में सुकून मिलता है। सबसे छोटी किटी और लिडिया दोनों साथ में ही रहती हैं। दोनों थोड़ी सतही हैं, गपशप और हैंडसम लड़कों में ज्यादा दिलचस्पी रखती हैं। समझ रहे हो ना? अच्छा रिश्ता मेरे प्यारे बच्चों, वो बार बार कहती हैं, अच्छा रिश्ता ही असली खुशी की चाबी है। लिडिया सबसे छोटी बेटी, वो लॉन्गबोर्न की असली जान है। जिडी और भोली, वो हमेशा सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती है, बिल्कुल सूरजमुखी जैसे, जो हमेशा सूरज की तरफ मुँह करके रहता है। उसका ये नकली चार्म उसकी नादानी को छुपाए रखता है, ठीक वैसे जैसे ताजा दूध जल्दी खराब हो जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर बेनेट अपने परिवार को बड़े मजे से देख रहे हैं। वो अपनी पत्नी और बेटियों की हरकतों पर व्यंग्य और मजाक करते हैं, लेकिन इस थके हुए पिता के पीछे एक ऐसा इंसान है जो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता है, खासकर एलिजाबेथ से। बेनेट परिवार अपनी कमियों और अजीबोगरीब हरकतों के बावजूद एक ऐसे प्यार से बंधे हैं जिसे कोई भी बड़ी से बड़ी गपशप छू भी नहीं सकती। इस खुशनुमा और थोड़े से अस्त व्यस्त परिवार में हमारे किरदार प्यार, शादी और समाज के नियमों का सामना करने के लिए तैयार हैं। जैसे आग लगने पर हवा जोर पकड़ती है, वैसे ही ये खबर सब तरफ फैल गई। मिस्टर बिंगली, जिनका नाम उतना ही अच्छा है जितना कि उनका बड़ा सा धन, नेदरफील्ड पार्क में आकर बस गए हैं। मिस्टर बेनेट तो खुशी से फूली नहीं समा रही हैं। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, वो कहती हैं। और फिर आखिरकार मिस्टर बिंगली आ ही गए, अपनी बहन और रहस्यमय मिस्टर डार्सी के साथ। बिंगली तो बड़े ही मिलनसार इंसान हैं और ऐसा लगता है कि उन्हें जेन पसंद आ गई है। लेकिन डार्सी, वो तो बिल्कुल मोंट ब्लांक की छोटी जैसे ठंडे और अकेले। उनका घमंड और ऊंचा रुतबा लॉन्गबोर्न के लोगों को हैरान कर देता है। उन्हें क्या पता कि ये घटना लॉन्गबोर्न में तूफान की तरह आएगी, दिलों को छू जाएगी और छुपे हुए सच को सबके सामने लाएगी। डार्सी का घमंड और एलिजाबेथ का पूर्वाग्रह जैसे 2 घोड़े आपस में भिड़ रहे हों। एलिजाबेथ को डार्सी घमंडी और अहंकारी लगता है। वो डार्सी के अपने परिवार और दोस्तों के प्रति अभद्र व्यवहार की निंदा करने से भी नहीं हिचकिचाती। वहीं दूसरी ओर डार्सी एलिजाबेथ की बुद्धिमत्ता और स्वतंत्रता से आकर्षित होता है, जो उसे बाकी सभी औरतों से अलग बनाती है। इनका रिश्ता एक तरह का खेल बन जाता है, जो तंज कसने और आंखों ही आंखों में इशारे करने से भरा होता है। हर मुलाकात एक तर्क वितर्क की तरह होती है, जहां कही गई हर बात तीर की तरह चुभती है। बिंगली और डार्सी का आना लॉन्गबोर्न की छोटी सी दुनिया में तहलका मचा देता है। नफरत और उत्सुकता के बीच एलिजाबेथ खुद को इस रहस्यमयी आदमी की ओर खींचती हुई पाती है, जो उसकी सोच को हर तरह से चुनौती देता है।
जेन और मिस्टर बिंगली के बीच में पहली नजर में ही प्यार हो गया, दोनों तरफ से और बहुत गहरे से। नेकदिल और शर्मिली बिंगली जेन की खूबसूरती और कोमल स्वभाव से जैसे जगमग हो गया, मनो वो किसी रोमांटिक शायर की प्रतिमा हो, आज के जमाने का कोई डच बुटेंस। शुरुआत में थोड़ी शर्माते हुए बातें धीरे धीरे लंबी गुफ्तगू में बदल गई। शब्दों का एक खूबसूरत खेल जिसमें छुपे हुए मतलब वाली हंसी और समझदारी भरी नजरें थी, जैसे वो कुपरुस के किसी नॉवल से निकाल कर आ गए हों। बॉल्स और पार्टीज में तो वो एक दूसरे से अलग ही नहीं होते थे। वो वॉल्स और क्वाड्रिलेस में इतनी नजाकत और खूबसूरती से घूमते थे जैसा सिर्फ पुराने जमाने की फिल्म्स में देखने को मिलता है। उनके बीच की केमिस्ट्री सबको महसूस होती थी, जैसे गर्मियों में समुंदर से आने वाली हवा और पूरा लॉन्गबोर्न, नौकरों से लेकर घर के कुटे तक प्यारी जेन के लिए एक परियों की कहानी जैसी शादी का सपना देख रहा था। मिस्टर बेनेट आज तक इतनी खुश कभी नहीं दिखती थी। हर मौके पर अपने होने वाले दामाद की तारीफ में लगे रहती, जैसे वो कोई ऑरेंज नसाओ के राजकुमार हो। यहाँ तक कि एलिजाबेथ, जो शुरू में इस अचानक प्यार को लेकर थोड़ी शॉक करती थी, वो भी मान गई कि बिंगली सच में अपनी भावनाओं में सच्चे लगते हैं, जैसे उन्हें किसी मास्क्ड बॉल में अपनी खुशी मिल गई हो। वो प्यार भारी नजरों से देखती थी कि कैसे उनकी बड़ी बहन दिन खिलती जा रही है, जैसे बाहर आने वाली खिली हुई कली, और वो खुद को ये उम्मीद करते हुए पकार लेती थी कि यह नई खुशी हमेशा के लिए बरकरार रहे, बिल्कुल वैसे ही जैसे दड़ी माँ प्यार की कहानियां सुनाया करती थी। लेकिन जैसे बादलों के पीछे सूरज छुप जाता है, वैसे ही मिस्टर डार्सी जेन और बिंगली की खुशियों पे घंघोर बांके मंदराने लगा। डार्सी को यह यकीन हो गया था कि उसका दोस्त एक गलत लड़की के चक्कर में फंस गया है और वो उससे बचाना चाहता था। अपने घमंड और पूर्वाग्रह के कारण डार्सी को बेनेट परिवार अपने दोस्त के लायक नहीं लगता था। उसने बिंगली को नेथरफील्ड छोड़कर वापस लंदन जाने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे जेन का दिल टूट गया। एलिजाबेथ डार्सी पे बहुत गुस्सा थी। उसको लगता है कि डार्सी की वजह से ही उसकी बहन दुखी है और इसीलिए वो डार्सी को नापसंद करने लगी। जहां एक तरफ जेन का दिल टूटा हुआ है, वहीं लॉन्गबोर्न में एक नया मेहमान आता है, मिस्टर विक्रम, जो बहुत ही चार्मिंग ऑफिसर हैं। अपने अच्छे मैनर्स और सच्चाई से वो सबको, खासकर एलिजाबेथ का दिल जीत लेते हैं। जल्द ही विक्रम एलिजाबेथ को अपनी बातों में ले लेते हैं और उन्हें एक कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि डार्सी ने जलन की वजह से उन्हें उनकी इनहेरिटेंस से वंचित रखा। उनकी कहानी सुनकर एलिजाबेथ को विक्रम एक इनोसेंट विक्टिम लगते हैं और डार्सी उन्हें और भी एरोगेंट लगने लगता है। उन्हें यकीन हो जाता है कि डार्सी के उस सीरियस चेहरे के पीछे एक क्रूर और हार्टलेस इंसान छुपा है। डार्सी पे गुस्सा तो है ही, और विक्रम के चाम में फंसकर एलिजाबेथ बहक जाती है। वो विक्रम की बातों में आ जाती है बिना सच्चाई जाने। डार्सी के लिए उसका गुस्सा और बिया चैच जाता है, लेकिन विक्रम के चाम के पीछे एक मतलबी इंसान है जो कुछ भी कर सकता है अपनी मर्जी के लिए। वो एलिजाबेथ के मन में डार्सी के खिलाफ और जहर घोलता है और दोनों के बीच दीवार खड़ी कर देता है। अब उनके मिलन की उम्मीद कम होती जा रही है। माहौल थोड़ा भारी हो जाता है जब मिस्टर डार्सी लॉन्गबोर्न में कई हफ्तों गायब रहने के बाद अचानक एक दिन आ जाते हैं। वो एलिजाबेथ से अकेले में बात करने का कहता है, जिससे वो थोड़ी घबरा जाती है और परेशान भी हो जाती है। बिना किसी प्यार मोहब्बत वाले अंदाज के और बिल्कुल सीधे तरीके से डार्सी उसके सामने अपने दिल की बात रख देता है, लेकिन उसकी बातें सुनकर एलिजाबेथ खुश होने की बजाय और ज्यादा डर जाती है। वो उन सभी बातों को एक एक करके गिनवाता है जो उनके रिश्ते के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। उसका परिवार, उसका रुतबा, उसके पास दहेज का न होना, मानो वो किसी बाजार में किसी चीज का मोल भाव कर रहा हो। वो कहता जरूर है कि वो उसे प्यार करता है, लेकिन साथ ही साथ उसका अपमान भी करता है और उसके परिवार के बारे में बुरा भी कहता है। ऐसा सुनकर तो कोई भी थक जाए। एक ऐसा घमंडी और शर्मनाक प्यार जो प्यार से ज्यादा नफरत लगता है। ये तो उस सम्मान और इज्जत से कोसों दूर है जो वो अपने पति से चाहती है। एलिजाबेथ जवाब तो बिजली के कड़कने जैसा था। वो उसका प्रस्ताव साफ साफ ठुकरा देती है और उस पर घमंड, उसके रुतबे का घमंड और अपने परिवार के प्रति उसके बुरे बर्ताव का इल्जाम लगाती है। वो उसे बेधड़क जेन को हुए दर्द और विक्रम के बारे में फैलाई झूठी बातों की याद दिलाती है। डार्सी का चेहरा बिल्कुल सफेद हो जाता है। उसे एलिजाबेथ के इनकार का एहसास होता है। उसका हमेशा का आत्मविश्वास टूट जाता है और उसकी जगह दर्द और निराशा ले लेती है।
एलिजाबेथ के गुस्से और अवमानना को देखकर डार्सी को आखिरकार अपनी गलती का एहसास होता है। हारा हुआ और शर्मिंदा, डार्सी बिना कुछ कहे लॉन्गबोर्न छोड़ देता है। डार्सी के इतने जल्दी चले गए, इससे एलिजाबेथ बहुत हैरान थी। उन्होंने जो कुछ कहा था उससे उन्हें बहुत दुख हुआ और अब उनके परिवार से भी उन्हें कोई तसल्ली नहीं मिली। वो अकेले बैठे सोच रही थी कि उन्हें एक खत मिला। ये खत उनकी जिंदगी बदल देने वाला था। ये खत डार्सी ने लिखा था। वो अपने आप को सभी इल्जामों से बरी करना चाहते थे। एलिजाबेथ ने दार के साथ खत पढ़ना शुरू कर दिया। हर लाइन एक नया राज खोल रही थी। हर शब्द उन्हें अपने विश्वास पर शक करने पर मजबूर कर रहा था। बिंगले के अचानक चले जाने के बाद डार्सी ने बताया कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे लगा कि जैन के दिल में उसके दोस्त के लिए सच्ची भावनाएं नहीं हैं। वह अपनी गलती मानता है और कबूल करता है कि बेनेट परिवार के प्रति उसका गर्व और पूर्वाग्रह उसे अंधा बनाए हुए थे। विकम के बारे में डार्सी उसका असली चेहरा दिखाता है, एक धोखेबाज जो उसकी छोटी बहन को पैसे के लिए फुसलाने की कोशिश कर रहा था। डार्सी का पत्र एलिजाबेथ के लिए बिजली के झटके जैसा होता है। सब कुछ एकदम साफ हो जाता है और उसे एक ऐसी सच्चाई का पता चलता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। एलिजाबेथ शर्म और पछतावे से भर जाती है, लेकिन साथ ही उसे डार्सी की ईमानदारी और वफादारी के लिए एक नई प्रशंसा भी होती है जो उसके पत्र में साफ झलकती है। पूरा लॉन्गबोर्न घबराहट में डूब गया है। लिडिया, सबसे छोटी और चंचल बेनेट बेटी, गायब है। भाग गई है विकम के साथ, वही चार्मिंग ऑफिसर। यह स्कैंडल सब पर आसमान से गिरी बिजली की तरह गिरा है। एक बेनेट बेटी भाग गई, ये तो डिजास्टर का पक्का रास्ता है। अफवाहें जंगल में आग की तरह फैल रही हैं। बेचारी मिस्टर बेनेट सबसे बुरे से बुरे का इंतजार कर रही है। मिस्टर बेनेट तुरंत उनकी तलाश में निकल पड़ते हैं। जब सब कुछ खत्म होने लगता है, एक दोस्त अचानक से सामने आता है, मिस्टर डार्सी। हालात की नजाकत को समझते हुए वो अपनी अकड़ और पुराने झगड़ों को भुलाकर बेनेट परिवार की मदद करते हैं। चुपके से और पूरी शिद्दत से वो विकम और लिडा को ढूंढने निकल पड़ते हैं। डार्सी भागे हुए प्रेमियों का पीछा करते हुए लंदन पहुंचते हैं, एक ऐसा शहर जो बहुत बड़ा है और जहां छिपने के लिए बहुत जगहें हैं। वो विकम को लिडा से शादी करने के लिए मना लेते हैं, प्यार के लिए नहीं पर पैसे के लिए। डार्सी अपना रुतबा और पैसा दोनों बेनेट परिवार की इज्जत बचाने में लगा देते हैं, बिना किसी उम्मीद के कि कोई उनका शुक्रिया अदा करेगा, एक सच्चे शूरवीर की तरह। डार्सी का ये काम बहुत बहादुरी और दरियादिली वाला है। उस जमाने में ऐसा बहुत कम होता था। उनका ये नेक काम, जो बहुत कम लोग जान पाएंगे, उनकी असली शख्सियत दिखाता है। एक अच्छे और वफादार इंसान जो अपनों के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे उसे अपनी अकड़ ही क्यों ना छोड़नी पड़े। लिडिया के भाग जाने का शंदाल तो शांत हो गया है, लेकिन उसके बाद की चिंता अभी भी है। एलिजाबेथ, जो इन सब बातों से बहुत दुखी है और डार्सी के सच जानकर अब उसके दिल में एहसान, पछतावा और एक अनकही प्यार बढ़ रहा है। दूसरी तरफ डार्सी बदल गया लगता है। उसका घमंड और रुखापन अब कम हो गया है। यूं सब अपनी गलतियों और अपने पुराने विचारों के बुरे नतीजों का एहसास हो गया है। किस्मत से या शायद कोई चमत्कार से वो दोनों फिर मिलते हैं। एक दिन जब वो दोनों सुंदर इंग्लिश कंट्री साइड में घूम रहे होते हैं तो उनकी मुलाकात हो जाती है। हालांकि उनके बीच में अजीब सी अकदन है, लेकिन एक दूसरे के लिए उनका अट्रैक्शन और भी बढ़ गया है। सच्चे दिल से डार्सी अपनी पुरानी गलतियों के लिए एलिजाबेथ से माफी मांगता है। इस बार ना कोई बड़े बड़े वादे, ना कोई तीखी नोक झोंक। बड़ी ही सादगी से डार्सी एलिजाबेथ को अपना दिल देते हैं, बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के। वो कबूल करते हैं कि वो एलिजाबेथ की इंटेलिजेंस, उनकी इंडिपेंडेंस और उनके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की दीवानी है। उनकी सच्चाई और गहरी भावनाओं से प्रभावित होकर एलिजाबेथ उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। रोमियो और जूलियट की तरह इनका मिलन भी घमंड, प्रेजुडिसेस और सोसाइटल रूल्स पर एक जीत है। साथ मिलकर वो अपना भविष्य बनाएंगे जो ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और अनब्रेकेबल बॉन्ड पर टिका होगा। जैसे जैसे सूरज ढल रहा है पेम्बली के ऊपर, डार्सी और एलिजाबेथ हाथों में हाथ डाले क्षितिज की ओर देख रहे हैं। उनकी कहानी बदलाव, एक दूसरे के लिए सम्मान और गहरे प्यार की कहानी है। उन्होंने समाज की उम्मीदों और अपनी गलतियों को पार किया है एक अनोखा प्यार पाने के लिए। अब वो आगे देखते हैं, एक ऐसे भविष्य की ओर जो खुशियों और नई संभावनाओं से भरा है। उनकी कहानी माफी की ताकत और सच्चे प्यार की खूबसूरती का प्रमाण है।
प्राइड एंड प्रेजुडिस के दिल तक के इस सफर में हमारे साथ आने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आपका सपोर्ट हमें ऐसे ही और कहानियों को जिंदा करने की ताकत देता है। और कहानियों और दिल को छू जाने वाले किस्सों के लिए देखते रहिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जैसे जैसे हमारी कहानी का आखिरी अध्याय खत्म होता है, प्राइड एंड प्रेजुडिस के सदाबहार सबक को याद रखें। डार्सी और एलिजाबेथ का सफर हमें सिखाता है कि हमदर्दी, खुद को निखारना और प्यार की ताकत कितनी जरूरी है। उनकी कहानी भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन उनके प्यार का मतलब आज भी हमें प्रेरित करता है। हमें उम्मीद है कि आपको साहित्य की सबसे पसंदीदा प्रेम कहानियों में से एक का यह सफर पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आपका साथ हमें ऐसी ही कहानियों को जिंदा रखने में मदद करता है। और ऐसे ही साहित्यिक रोमांच के लिए बने रहें, जहां हर कहानी एक नया नजरिया और एक नया सबक देती है। तब तक खोजते रहें, सपने देखते रहें और पढ़ते रहें।